बिहार में कहां अपराध है? दारोगा मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, ठेकेदार मारे जा रहे हैं, और अब तो मास्टर साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार में अपराध कहां है? मुख्यमंत्री जी जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद बताइए कि बिहार में क्या अपराध हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में गोलियों की आवाज गूंज रही है और लोग चित्कार मारकर रो रहे हैं। दारोगा की मौत की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि पत्रकार की चिता जलने लगी। अब इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन क्या लेती कि बेगूसराय में सुबह सुबह शिक्षक को मार दिया गया। ये खबर अभी मालूम ही चली थी लोगों को कि पता चला कि दूसरी खबर मोतिहारी और बेतिया से निकल के आ रही है, नालंदा से निकल कर आ रही है। ये गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही है। सियासत पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। बिहार के शासन और सुशासन पर सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार और इनके सहयोगी सरकार को बचाने में जुटे हैं, तो बीजेपी सरकार को नंगा कर गिनाने में जुटी हुई है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको बिहार की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आखिर आपको बिहार में बढ़ते अपराध क्यों नहीं दिखाई देते हैं। दिल्ली से आंख दिखाकर लौटे मुख्यमंत्री जी पटना एयरपोर्ट पर कह रहे थे कि बिहार में कहां अपराध बढ़ा हुआ है। शायद मुख्यमंत्री जी की बातों को अपराधियों ने गंभीरता से लिया है और बिहार में अपराध की नई लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अपराध का जो डेटा है, जो ब्यौरा है, वो देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी पिछले कुछ घंटों के ये तस्वीरें आप देखिए और आंकड़े मिलाइए कि क्या सच में बिहार में सुशासन है। विपक्ष में बैठी पार्टियां तो सवाल उठाएंगी ही, लेकिन सत्ता में बैठे दल और पार्टियों की जिम्मेवारी होती है कि बिहार के लोगों को महफूज कैसा रखा जाए, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए और उनके सलामती के लिए सरकार और सिस्टम में बैठे लोग क्यों नहीं जिम्मेवार हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। केवल यह कहकर टाल देने से कि विपक्ष में बैठे लोग केवल सवाल उठाते हैं, बेवजह की बात करते हैं, अपराध नहीं होता है। हालांकि आज सुबह से ही बिहार में बढ़ते अपराध पर लगातार सवाल उठ रहा है। सत्ताधारी दल की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से छापेमारी करने गए पुलिस अधिकारी, पत्रकार, घर में सोए हुए पत्रकार को गोलियों से भून दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी को जैसे इस बात की जानकारी होती है तो 24 घंटे पहले जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बिहार में कहां अपराध है, वो 24 घंटा बाद यह कहते हैं कि हमने तुरंत इस मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया है। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है। जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। हाँ, कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा। हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चली में नहीं करेगा। क्या देखिए पूरे मामले को और त्वरित कार्रवाई कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? अगली तस्वीर देखिए किस तरीके से शिक्षक बुजुर्ग हैं, इनको किसी से क्या दुश्मनी, फिर भी इनको गोली मार दिया गया, मौत हो गई। आगे एक नौजवान आपको दिख रहा है तस्वीरों में, इस नौजवान की भी हत्या हो जाती है। अब तक जो जानकारी है कि नीतीश के गृह जिला नालंदा में भी एक नौजवान को गोली मार दी गई है, तो दूसरा बेतिया में भी एक जो एक समाज सेवक है, राजनेता है, उनको गोली मारी गई है। आखिर ये संख्या कब रुकेगी, ये नंबर कब बंद होगा? ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन इसे अंतिम बनाने की कोशिश कीजिए। आखिर कब तक लोग इसी तरीके से खून बहता हुआ देखेंगे? लोग क्यों अपने परिजनों को खोते रहेंगे? क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद से मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार जी, आपसे लोगों को उम्मीदें हैं। सुशासन की सरकार में शामिल तमाम राजनीतिक दल और उनके नेताओं से उम्मीदें हैं। सियासत को छोड़िए साहब, लोगों की बात करिए, उनकी सुरक्षा की बातें करिए। यह बिहार की या सियासत की बदकिस्मती है कि सत्ता में बैठने वाले लोग अपराध जैसे गंभीर मामलों पर चुप हो जाते हैं और सत्ता से बाहर रहने वाले लोग
चीख चीख कर यह बताते हैं कि सरकार और सिस्टम तो फेल हो गई है। लेकिन जब यही लोग सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो खामोश होते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो इन्हें हर चीज गलत ही दिखता है, अपराध दिखने लगता है। दोष इनका नहीं बल्कि दोष सियासत का है, क्योंकि चिल्लाएंगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा और चुप नहीं रहेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। ये दो बातें हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि इन मौत के जिम्मेवार कौन है, इन अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेवारी कौन है, अपराधियों के मन में कानून का भय कौन पैदा करेगा, ये सवाल सिस्टम से पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारा तो काम है सवाल पूछना, हम तो सवाल पूछेंगे। सवाल सत्ता को से भी है, सवाल विपक्ष से भी है। क्या जिम्मेवारी सियासत करने वाले लोगों की नहीं है, जो लोग बिहार के करोड़ों लोगों के भविष्य की बात करते हैं, उन भविष्य के रखवालों से सवाल है कि आखिर कब बिहार में नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पत्रकार, पुलिस सुरक्षित नहीं रहेंगे। कैसे लोग इस आतंक वाले माहौल से जो है भयमुक्त माहौल में आएंगे, ये कौन करेगा? ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सुशासन की है, शासन की है और सरकार की है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।